हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है, किसी ने मुझे क्वेश्चन किया है, क्या मैरिज करनी चाहिए? घर वाले प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज़ मैम मुझे आंसर बताइए। तो उन्होंने जैसे मुझे क्वेश्चन किया था कमेंट बॉक्स में, वैसे ही मैं बताया आपको। ये सब सिर्फ उनका क्वेश्चन नहीं है, मुझे पता है ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो सबका जब ये एक ही सवाल है, ओके, आई थिंक इंडिया की मैक्सिमम लड़कियों की यही क्वेश्चन है, या इनफैक्ट बहुत सारे लड़कों के मुंह पे भी मैंने सुना है ये क्वेश्चंस कि घर वाले बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्या शादी कर लेनी चाहिए? तो उसका आंसर मैं आज आपको देने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस की ज़रूरत है, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, ओके। हो सकता है मैं बिज़ी हूँ तो कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगी, तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और चार्जेस के डिटेल्स दे दूँगी, ओके। तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है आपको, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, या फिर आप लोगों को जिनके मन में ये सवाल आता है, क्या शादी करनी चाहिए? तो मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि शादी करना किसको है? आप लोगों को है, या फिर आपके घर वालों को करना है, या फिर मुझे करनी है? मतलब शादी के बाद आपकी जो पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी, आप मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, तो उस पार्टनर के साथ रहेंगे कौन? एक ही घर में मैं रहूँगी, आपके घर वाले रहेंगे, तो रहेगा कौन? आप रहोगे, ओके। तो डिसीशन आपको ही लेना है, राइट? क्योंकि आप एडल्ट हो, आप एडल्ट हो, बट आपको पता नहीं है कि आप एडल्ट हो। अगर आप सच में एडल्ट होते मेंटली, तो आप ये सवाल किसी को नहीं पूछते, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि शादी का मतलब नहीं है कि अगर ये होता कि आप अपने घर में रहते हो, वो उसके घर में रहते हैं, तो दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। ये एक गेम है, एक खेल है, कर लो, कभी भी शादी कर लो, बट शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है, राइट? आप उसके साथ एक ही घर में रहोगे। कैन यू इमेजिन इट कि आप समझ सकते हो या सोच सकते हो, आप अगर एडल्ट हो तो आपको उनके घर में एक ही साथ एक ही बेड पे रहना है हर रोज़। क्या आपको पता है शादी का मतलब क्या है? आई थिंक नहीं पता है, इसीलिए आप पूछ रहे हो मुझे ये बातें, ओके। जो भी लोग क्वेश्चन करते हैं वो यही पूछते हैं। तो बातें ये है कि आप कन्फ्यूजन में हो, मतलब आप उस पर्सन के साथ मेंटली कनेक्टेड नहीं हो जिसके बारे में आपकी घर वाले बातें कर रहा है, आपकी शादी की। तो मेंटली कनेक्टेड नहीं हो आप, तो आप क्या उसके साथ फिज़िकल रिलेशन में जा सकते हो? तो ये आपकी बातें हैं, ओके। अगर आप सबके साथ सो सकते हो, दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, डोंट टेक मी रॉन्ग, ओके। तो अगर आपको सबके साथ सोना आता है, आप जा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैं अगर किसी के साथ मेंटली कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मैं फ़िज़िकल रिलेशन में नहीं जा सकती हूँ, तो आपको पता है आपको क्या करना है, ओके। क्योंकि शादी के बाद उसके घर में कोई नहीं रहने वाला है, सिर्फ आप रहने वाले हो। जो कुछ भी होगा सब आपके साथ होगा, हम लोग बस आपको गाइड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? तो डिसीजन आपकी है और आपकी होनी चाहिए। ये हक है आप लोगों का कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ की डिसीजन खुद लूँ, क्योंकि जो कुछ भी होगा उसके बाद खुद को झेलना पड़ेगा और कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। और ये एक ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं, आप जाके किसी को बोल भी नहीं पाओगे कि आपके साथ हो क्या रहा है, ओके। एंशियंट इंडिया में ऐसा होता था, ज़बरदस्ती शादी होती थी, मेंटली प्रेशर क्रिएट करके शादी करवाया जाता था। बट उस टाइम पे सिचुएशन टोटली अलग था। ये 2023 है, यहाँ पे ये सब बिल्कुल नहीं होता है। लड़कियाँ वैसे नहीं है आजकल की। और हाँ, कुछ गाँव में अभी भी ऐसा होता है, इनफैक्ट शहर में भी होता है। बट अगर उन लोगों को आप प्रायोरिटी दोगे जो आपको प्रेशराइज़ कर रहा है, मतलब आप अगर प्रेशर ले रहे हो तो वो प्रेशर देंगी। सिंपल सी बात है। कोई अगर हज़म कर रहा है, कोई अगर विक्टिमाइज मेंटेलिटी में है, मतलब ये एक तरह की ईगो ही है। कोई अगर विक्टिमाइज मेंटेलिटी में है तो उसको कोई भी विक्टिम बनाएगा, राइट?
तो कोई भी आके आपके ऊपर प्रेशर डालेगा कि यहाँ पे तो बहुत अच्छी जगह है, चलो सब जाके इसको परेशान करते हैं। अगर खुद को ऐसे बनाओगे, अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ठीक ठाक नहीं हुआ है, अगर आप बोल्डली खुद की बातें एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, सबको नहीं बोल सकते हो कि आप खुद क्या चाहते हो, इसीलिए वो लोग प्रेशराइज़ कर रहे हैं आपके ऊपर, राइट। प्रेशराइज तभी होता है जब बाकी लोगों को लगता है कि ये जो पर्सन है ये खुद का डिसीजन खुद नहीं ले सकते, वो खुद ही कंफ्यूज है, तो चलो हम शादी करवा देते, क्योंकि बाद में ना सुनना पड़े कि आप लोगों ने टाइम पे शादी की बातें नहीं की हैं। ये भी तो आप बोल सकते हो ना बाद में। तो अगर आप चाहते हो, नहीं चाहते हो, कब चाहते हो, कैसे चाहते हो, तो आपको खुद ये उन लोगों को बताना पड़ेगा बोल्डली। ओके। प्रेशराइज कर रहा है मतलब आपको पसंद नहीं, आप नहीं करना चाहते हो शादी अभी, ये मैं समझ सकती हूँ। ओके, तो ये प्रेशर आपके ऊपर क्यों आता है वो अभी मैं बताने वाली हूँ। प्रेशर आता है दो ही कंडीशन में। एक, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, अगर आप घर पे बैठ के खाना खाते हो, तो चाहे वो कोई भी हो, वो आपको बातें सुनाएंगे। दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, चाहे वो कोई भी हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी पेरेंट्स हो, कोई भी हो, एक ना एक दिन आपको बातें सुननी पड़ेगी। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इसलिए मैं बार बार सबको बोलती हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितनी ज़रूरी है। अगर आप बात बात पे उन लोगों को जाके पैसा मांगोगे कि मुझे पैसे दो, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो खुद की ज़रूरत खुद अगर फुलफ़िल नहीं कर पाते हो, तो वो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपकी कोई खुद की ज़रूरत भी है, आपकी कोई पर्सनल नीड्स भी है, आपकी कोई पर्सनल चॉइस भी है। अगर हर बात पे आप उन लोगों से पैसे मांगोगे, उनके दिए हुए खाना आप खाओगे, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि आप खुद के लिए भी खाना प्रोवाइड कर सकते हो। इसीलिए वो चाहते हैं जल्दी जल्दी आपको किसी के पास भेज देने की, ताकि वो आपको खिला सके, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। और जहाँ भी आप जाओगे, चाहे जितनी भी पैसे वाला घर में आपकी शादी क्यों ना हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग, फिर भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं तो मतलब शॉक में हो जाती हूँ कभी कभार कि इतनी पैसे वाले घर की जो मतलब वाइफ है, डिवाइन फेमिनाइन है, वो लोग मतलब इतना प्रॉब्लम फेस कर रहा है लाइफ में, उन लोगों की इतनी प्रॉब्लम। हाँ, बाहर से दिख रहा है कि बहुत बड़े घर में है, कार में चलते हैं, बट उन लोगों की कोई खुद की कोई मतलब खुद इंडिपेंडेंट नहीं है। बातों बातों में उनको बातें सुनाया जाता है, बहुत सारे प्रेशराइज़ किया जाता है, बहुत कुछ टॉर्चर उन लोगों पे किया जाता है। तो जो लड़कियां हैं, सबकी सेम ही कंडीशन है, चाहे वो कहीं पे भी रहे। ओके, तो घर वाले सोच रहा है कि आप अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो आपको इंडिपेंडेंट होने की अभी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो इन फ्यूचर। तो उन लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल्दी जल्दी किसी के घर में आपको पहुंचा दें, ताकि आपकी फ्यूचर की खाने पीने का बंदोबस्त हो सके। ओके, और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो, तो भी आपके साथ ये हो सकता है। कब हो सकता है? जब आप खुद एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन नहीं हो और मेंटली आप अनस्टेबल हो। हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकते हैं और मेंटली डिसबैलेंस्ड हो सकते हैं, इमोशनली डिसबैलेंस्ड हो
देखिए, कोई आपको प्यार नहीं करता, आपको सपोर्ट नहीं करता, हेल्प नहीं करता, आपसे प्यार नहीं करता, बात बात में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। ये सब आपका खुद का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि कैसे है, तो आप एक्सपेक्ट क्यों करते हो उन लोगों से कि वो करेंगे। और सेम बात है कि जो लोग पहले से ही ऐसे हैं, वो बाद में इन फ्यूचर कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। कोई भी चेंज नहीं होता है, और हमें चेंज करना भी नहीं चाहिए, हमें खुद को चेंज करना चाहिए। तो जहाँ से ऐसा एक्टिविटी आ रहा है, जहाँ से ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ से एक्सपेक्ट ही नहीं करना है कुछ भी, और स्लोली उन लोगों को लाइफ से निकालना है और अवॉइड करना है। तो अभी अवॉइड कैसे किया जाए वो मैं बताने वाली हूँ खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस से। जैसे कि मेरी रिलेटिव्स है, उनको मैं साल में 1-2 बार मिलती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा इन्वाइट किया तो, छोटा मोटा इन्विटेशन में मैं नहीं जाती हूँ। अगर बहुत बार बुलाया, जाना ही पड़ेगा, तो मैं जाती हूँ। और घर वालों से मैं हार्डली पूरे दिन में 1-2 बार बातें करती हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरी जो फैमिली है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत लोनली हूँ। मेरी फैमिली है, मैं एक खुद योगा टीचर हूँ, तो मेरी इंस्टाग्राम पे एक बहुत बड़ी योगा फैमिली है, और बहुत सारे मेरी स्टूडेंट्स हैं। अभी मैं काउंसलिंग करवाती हूँ, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे फैमिली है। यूट्यूब में जो आप लोग सुनते हो मुझे, वो मेरी फैमिली है। तो दिन भर मैं उस काम में बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि कोई और मुझे लाइफ में चाहिए भी, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ टाइम पे। और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हैं कि मैं बहुत ही पैक्ड अप हूँ। और जो फ्री टाइम मिलता है उसमें मैं बस सोती रहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ लोगों से बात कर कर के, इतनी सारी क्लासेस ले लेके। तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कोई आके मेरे साथ बातें करे। भाई, इतनी क्लासेस मैं लेती हूँ काउंसलिंग की कि उसके बाद मैं इतनी थक जाती हूँ और बात करने का मन नहीं करता है किसी को। मेरे पास ना तो यूट्यूब देखने का टाइम है, ना तो मूवी देखने का टाइम है। ओके, तो फ्री टाइम बहुत कम है मेरी लाइफ में। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको खुद को बिज़ी होना पड़ेगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और जो लोग आपको समझता है, जो आपकी बातों की रिस्पेक्ट करता है, जिनको आपकी ज़रूरत है, उन्हीं लोगों से मिलिए, उन्हीं लोगों से रिश्ता बनाइए, उन्हीं लोगों के साथ रहिए। ऐसा नहीं है सबके साथ जो ऐसा कर रहा है झगड़ा करना है। झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं, मैं क्लियरली बोल देती हूँ। झगड़ा, मारा मारी करके, कुछ भी करके कार्मिक को रिलीज़ नहीं किया जाता है। कार्मिक रिलीज़ का एक ही तरीका है, वो है साइलेंट ट्रीटमेंट। और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है तो स्टेप लेना है, ओके, लीगल स्टेप्स लेना है आपको। और नहीं तो बस बिल्कुल ही अवॉइड करना है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। कभी कभार कार्मिक्स बहुत ही होता है, न्यू मून फुल मून में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो लोग। उन लोगों में कुछ अजीब सी डेविल एनर्जी आ जाते हैं, बाकी के टाइम नॉर्मल रहता है अगर आप नॉर्मल रहोगे तो। बट कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और एक बात है, जो घर वाले आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो लोग डायनासोर के ज़माने में पैदा हुए थे, ओके, एंशियंट इंडिया में। तो वो लोग ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपकी मम्मी पापा के साथ भी वैसा ही हुआ था, ज़बरदस्ती शादी करवाया गया था। बहुत ही रेयर लोग हैं जिनके लव मैरिज हुए थे, और जिनका लव मैरिज होता है वो कभी बच्चों पे प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। मैंने कभी नहीं देखा है, वो कभी आपको नहीं कहेगा, वो समझेगा, क्योंकि उन लोगों के दिल में प्यार भरा हुआ है। जो इंसान के खुद के अंदर प्यार नहीं है, वो खुद प्यार को नहीं समझेंगे, उसे प्यार करना भी नहीं आएगा। इनमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ने सब कुछ उन पे भी थोप डाला है कि उन लोगों को भी सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि खुल के जीना किसको बोलते हैं। तो वो लोगों को भी माफ़ करना है, क्योंकि वो ऐसे ही बातें करेंगे। बट आप आजकल की ज़माने की लोग हो, आप अगर घर से निकल जाते हो तो हज़ारों लोग चले आएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, कहीं और जाके रहते हो, खुद का घर बना के, तो हज़ारों लोग आ जाएंगे दुनिया में आपको सपोर्ट करने के लिए। बट उस ज़माने में क्या होता, लड़कियों को पढ़ाई करने नहीं देते थे लोग, जॉब का कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था, तो उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था शादी का अलावा। बट आजकल ऐसी सिचुएशन ही कहाँ है, आप खुद के लिए कुछ भी डिसीजंस ले सकते हो। अगर घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो बाहर में हज़ारों लोग, अगर आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे तो आपको लाखों मिलियन फॉलोअर्स मिल जाएंगे कि आपने खुद के लिए स्टेप लिया है। तो ईजी हो गया है लाइफ। अगर इस ईजी लाइफ में अगर आप खुद के लिए कंफर्ट जोन चूज़ नहीं करते हो तो मैं आपको क्या बोलूँ। और
आई होप कि मेरी मतलब बातों से आपको आपका सवाल का आंसर जो है वो मिल गया है। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।